अच्छा जी, आज का एक सवाल, वो ऐसा कौन सा जानदार है जिसकी आवाज में इको नहीं होती, यानी कि जिसकी आवाज में गूंज नहीं होती। क्या करूंगा, वो बच गई है बिल्ली। तरा कर देता बिल्ली ने, बड़ी देर तक संभालिया, ऐसी मैं तरा वो भी कर देता। येंगो और इन ड्राइव के ड्राइवर्स है ना, कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, गाड़ियों पे बैनर्स लगा के येंगो बंद करो, इन ड्राइव का कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने येंगो वाले ड्राइवर से भी काफ़ी डिस्कशंस की, काफ़ी ज़्यादा, और इन ड्राइव के ड्राइवर से भी। आपको एक राइड की समझ ही नहीं आ रही है। आप सब ड्राइवर्स को पता है, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, वो काके तो है नहीं ना, क्यों कंपनी को कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। वो कहते हैं ना, घंटा फ़र्क नहीं पड़ना भाई आपके एहतजाज का। जब आपको पता है कि यार मुझे ये 5 किलोमीटर की राइड है, 200 रुपया वो शो कर रहा है, तो भाई आप लोग क्यों करते हो राइड एक्सेप्ट। मैं आज कल एप्लीकेशन बना देता हूँ, मैं उससे कम रेट शो कर देता हूँ, साल बोनस लगा रहा, सर 12,000 तो उठ के आ जाएंगे। करे ना, आपको नुकसान हो ना कस्टमर को नुकसान हो, आपको भी फ़ायदा हो, कस्टमर को भी फ़ायदा हो। आप खाली लाहौर को देखें तो कितने हज़ार बंदा जो है वो इन ड्राइव पे काम कर रहा है, येंगो पे काम कर रहा है। अगर हम 150 बंदे 200 बंदे लेके स्ट्राइक करेंगे, को कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा। लें जी, अब अगली कोई राइड देख लें तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अब इस टॉपिक को यहाँ पे करते हैं एंड। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम सलाम सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे, अपने मामलात में मशगूल होंगे। हम भी अपने मामलात में मशगूल हैं। सुबह से हम अपने सफ़र रवा पे रवा दवा हो चुके हैं। अभी तक हम 4 राइड्स कर चुके हैं और 5वीं राइड को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। टोक्यो ड्रिफ्ट मारेंगे यहाँ से हम। पीछे सारी चींचा चूं की आवाज़ नहीं आएगी आपको, क्योंकि हमारी ड्रिफ्ट इतनी ही होती है। अच्छा जी, आज मौसम बकदरे थोड़ा सा गर्म है, पसीना हल्का सा आ रहा है, गर्मी भी लग रही है। थोड़ा सा एसी चलाए। अभी एक राइड जो थी वो एसी राइड थी। जब एसी चलाया तो बड़ा सुकून आया, सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी की तपश चल रही हो और अचानक किसी ने फ्रीज़र का बुआ खोल दिया हो। इसी तरह का कुछ हाल और अहवाल हालो हवाल हो गया था। खैर जी, अभी हमने एक जो सवारी पकड़नी है, उन्होंने अपने बच्चों को मेरे ख्याल से पिक करना है, क्योंकि स्कूल घर जाना है, उधर से किसी को उठाना है, फिर स्कूल जाना है और फिर वापस उनको ड्रॉप कर देना है। ये हमने राइड मारी है कोई 4.5-5 किलोमीटर की होगी टोटल, पिक पॉइंट से लेके वापस घूम के वापस आने को। तो हमें लगा चलो बेहतर है। उन्होंने ऑफ़र दी हुई थी 250 रुपया। हमने कहा नो, ये इनफ नहीं है, हम इतने में नहीं आएगा। हमने ऑफ़र कराई 330 रुपये। उन्होंने एक्सेप्ट मार ली और हमने कहा हा, वो ना बात नहीं। कल भी हमें बड़े चूने लगे 2-3 दफ़ा। एक ने तो उसी तरह ही बुला लिया। इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स की न्यू बिल्डिंग में आना है, ये उन्होंने लोकेशन लगाई हुई। अब बीच में 1-2 मैसेज आया नंबर वगैरह का, और नंबर मांगा, लेकिन अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते हुए मैं नंबर तो नहीं टेक्स्ट कर सकता। पहले मांगते तो फिर भी था, क्योंकि रास्ता मैंने भी बस एक्सेप्ट करके ना तो निकलने की वहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा था। वहाँ पहुँच के मैंने कॉल की, कहता जी कहाँ पे खड़े, मैं बाहर पार्किंग में। कहता है मैं भी पार्किंग है, उससे कहते ना किथे हो, मैं कोर्ट कहना मैं भी कोर्ट। उस तरह ही उन्हें किथे हो, मैं पार्किंग कहना मैं भी पार्किंग। बात तो पता चले वो पीछे बिल्डिंग है, सन ओल्ड बिल्डिंग में है, असी शाह नवी बिल्डिंग में अगे कहते हैं हम तुम इधर आ जाओगे। मैं कह माजरत मैं नहीं आवागा, तुम चल के इतने आ सकते हो। उन्होंने कहा माजरत मैं भी नहीं चल के आ सकता, मेरे को पेशेंट है। मैं क्या, मैं अगर हुण यू टर्न लैके वापस आवागा, मैं 15-20 मिनट लग जाएंगे, रश बहुत ज़्यादा सी उस टाइम ना, रात का टाइम से। मैं क्या माजरत तुम ऐसा करो, राइड दोबारा करा लो, दूसरी कोई
मैं आवांगा भी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा तो माइट भी पॉसिबल तुसी वेट ना करो आंदा यार मैंने उधर ही आ लें देता कि है ना वैसे बीबी भी पहुंच हुई। लो जी आप पहुंच गए वहाँ, बाकी हम गुफ्तगू करेंगे बाद में, टका शका करेंगे। हेलो, लो जी हम अपनी वो राइड कंप्लीट कर चुके हुए हैं और अब जा रहे हैं अपने बालों बचूंगों को पिक करने के लिए, क्योंकि उनको भी छुट्टी हो जाएगी 15 मिनट तक। तो बजाय ये कि इंतज़ार करें घर जाते हैं, घर जाके मोबाइल दोबारा चार्ज कर ले थोड़े से, क्योंकि ये वीडियो वाला मोबाइल जो है ना ये आज सही तरह चार्ज नहीं हुआ, इसको चार्ज कर लेंगे और बच्चों को पिक करके घर ड्रॉप करके नमाज पढ़ के पानी शानी पी के फ्रेश हो के तो फिर अपने सफरे रवा पे रवा दवा हो जाएंगे। अच्छा जी, आज का एक सवाल, वो ऐसा कौन सा जानदार है जिसकी आवाज़ में इको नहीं होती, यानी कि जिसकी आवाज़ में गूंज नहीं होती? आपने कमेंट बॉक्स में उसका जानवर का नाम बताना है, ठीक है? पता लग रहा है, कर लो गूगल शूगल भी, फिर ना कहना कि हिंट नहीं दिया, हिंट भी दे दिया, कहाँ से मिलेगा आपको। आज मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि मैं आपसे ना छोटे छोटे सवाल जवाब किया करूँगा। तो बच गई है बिल्ली, तरा कर देता बिल्ली ने, बड़ी देर तक संभालिया ऐसी मैं तरा वो भी कर देता। कोशिश करूँगा डेली आपसे एक छोटा सा बिंदु सा सवाल किया जाए जिसका आपने जवाब देना है सर्च करके दे दे या अपना दिमाग लड़ा के दे दे, जैसे आपकी मर्जी। इसके साथ साथ एक और बुला भी शुरू करनी है, वो आपको मैं बात दसांगा, हाली नहीं, हाली सस्पेंस च रहन दियो ना, बाला पिक एंड ड्रॉप कर रही हैं फिर करांगे गल्लां बातां। टाटा बाबा। हेलो, के हाल या सब मजे में? जनाबे अली, मैं दोपहर को क्लोज की थी अपनी राइडिंग वाली सिलसिली, क्योंकि बच्चों को पिक करके घर ड्रॉप करना था स्कूल से। फिर जोहर पढ़ने के बाद निकला मैं और तब से राइड खेल रहा हूँ और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं ना वीडियो बना सकूँ, ऑन कर सकूँ। अभी मैंने राइड ड्रॉप की है एक पैसेंजर को और बिकनर्स यूनिवर्सिटी के पास चला गया। मैं गलत राइड पकड़ ली लेक सिटी की, उधर से मैंने पकड़ ली बिकन हाउस से। फिर अब मैं वाबेटन आया हूँ, वाबेटन के पास जहाँ उतारा वहाँ पे मुझे मस्जिद नज़र आई। मगरब पड़ी, मगरब के बाद अब मैंने दोबारा ओपन किया। मगरब का टाइम तो था, अभी जमात हो चुकी हुई थी। तो अभी हमें एक और राइड मिली है जौहर टाउन की, वाबला टाउन से। फिर हम जौहर टाउन से होले होले घर की तरफ निकलेंगे राइड लेते हुए। इनको जौहर टाउन उतारना है, अल फतह उतारेंगे और फिर हम अगली राइड की तरफ निकलेंगे। अच्छा जी, आज का है टॉपिक डिस्कशन का जो आजकल बड़ा सनसी फेस बना हुआ है, क्योंकि मुझे भी नहीं था पता है, मैंने भी एक्चुअली परसों देखी है कुछ न्यूज़, कुछ कल देखी है। आज सुबह निकलते वक्त भी मैंने एक दो न्यूज़ देखी थी। ये यंगो और इन ड्राइव के ड्राइवर्स हैं ना, कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, गाड़ियों पे बैनर्स लगा के यंगो बंद करो, इन ड्राइव का कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और मेरा मानना जो है ना, मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है वो इनके थोड़ी सी अगेंस्ट ही है। अब कुछ लोग कहेंगे, अगर जो भी सुनेगा हो सकता कुछ एग्री करे, बहुत से डिसएग्री करे। अगर मैं बात करूँ स्टार्ट से, उबर आई, उसने बोनस दिए, उसका एक सिलसिला था बोनस का, वो चलता रहा, लोग भाग के जाने लग पड़े। फिर क्रीम का आ गया, उसने बोनस देने शुरू कर दिए। उबर पे ख़त्म हो चुका था, जो ड्राइवर हजरात थे वो बोनस के लिए इधर आ गए, यहाँ पे उनको अच्छा स्कोप नज़र आ रहा था, शिफ्ट हो गए। फिर इन ड्राइव का आया, इधर अब उबर और क्रीम पे बोनस ख़त्म थे, इन ड्राइव वालों ने शुरू किया, ये सारे ड्राइवर हजरात ज़्यादातर मोस्टली मेजॉरिटी
इधर आगे कि जी इधर अब ज़्यादा राइड्स आती हैं, डेफिनेटली राइड ज़्यादा आएंगी क्योंकि ड्राइवर ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, पैसेंजर यहाँ पे आ रहे हैं ज़्यादा क्योंकि रेट उन्हें मिल रहे हैं। उबर और क्रीम पे राइड्स कम है, ड्राइवर यहाँ पे आ रहे हैं किस वजह से कि जी यहाँ पे राइड ज़्यादा है, यहाँ पे राइड फ्रिक्वेंटली आती है बजाय उधर के रेट जो ज़्यादा है, परसेंटेज मार्जिन वो काटती है कंपनी उसकी वजह से। बहरहाल जो भी इनके इशू चलते रहे, ड्राइवर शिफ्ट होते रहे। जब यांगो आई, यांगो ने उससे भी नीचे रेट शो करने शुरू कर दिए शदीद किस्म के, और ड्राइवर्स को उन्होंने क्या दिया, वही मुर्गी का सोने का अंडा दिखा दिया। सोने का अंडा, सोने का अंडा क्या था जी, आप आए आपको हम बोनस देंगे, ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे। अब इन जितने भी मेजॉरिटी जो ड्राइवर वहाँ पे गए हैं उनको भी पता था रेट क्या मिल रहे हैं, लेकिन तब मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने यांगो वाले ड्राइवर से भी काफ़ी डिस्कशंस की, काफ़ी ज़्यादा, और इन ड्राइव के ड्राइवर से भी, और मैंने जो उसका रिज़ल्ट निकाला तो वो यही था। यांगो बेशक आपको बोनस दे रहा है लेकिन उसके साथ वो जो कर रहा है वो ये है कि रेट कम है। ड्राइवर इसलिए जा रहे थे कि यार बोनस की लालच में जा रहे थे, लेकिन रेट कम थे, वो कहते थे यार मैंने जो हो जाता है, फिर भी अगर आप परसेंटेज निकाले तो यांगो पे ना आपको दिन के बाद ना ज़्यादा मार्जिन बन जाता है। अब इस लालच में जा रहे थे। अब वो लालच करते करते लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए ड्राइवर वहाँ पे रेट कम थे, बोनस ख़त्म हो गए, अब वहाँ पे वो जलील हो रहे हैं। ये तो हमें चाहिए था ना कि हम लालच में क्यों आ रहे हैं, हमें नहीं पता, ड्राइवर हजरात को नहीं पता कि रेट क्या मिल रहे हैं, वहाँ पे फेयर क्या है। भाई कस्टमर वहाँ पे तभी जाएगा जब उनको राइड फ्रीक्वेंटली मिल रही है, बड़ी इजीली मिल रही है। वो राइड रिक्वेस्ट भेजते हैं, 10 बंदे खड़े हुए हैं उनको राइड एक्सेप्ट करने के लिए उस कम प्राइस में। जब ड्राइवर हजरात को नज़र आ रहा है कि भाई हमें इधर इतने कम में समझ नहीं आ रही तो क्यों जा रहे, टिक के बैठे ना एक जगह पे। हेलो, अच्छा जी, हुआ कुछ ये कि हम टाका बाका कर रहे थे बड़े मगन होके, और पैसेंजर आगे बैठ गया, फिर उसी वक्त मुझे कुछ कहे बगैर वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। अच्छा, हम मुद्दे पे थे कि इन ड्राइव और जेंगो वाले ड्राइवर जो हजरात हैं वो अब एहतजाज कर रहे हैं। अभी मैंने उनकी कोई 2-4 वीडियोस देखी हैं कल की डेट में, और सुबह भी 1 या 2 देखी मैंने। अब मुझे उनके ना मुद्दे की समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं कि यांगो बंद करें, और एहतजाज कर रहे हैं कि जी रेट बढ़ाए इन ड्राइव वाले। अब ये बंदा इनसे पूछे कि पहले यही लोग थे, बल्कि या ये लोग कह लें या इनमें से मेजॉरिटी लोग ही थे जो कि उबर करीम छोड़ के इन ड्राइव में आए थे, और फिर इन ड्राइव से छोड़ के वो यांगो में आए थे। किस वजह से गए थे? इनको नज़र नहीं आ रहा था, जाहिर बात है इनको नज़र आ रहा था इसमें बोनस है, बोनस की लालच में गए थे ना ये बोनस की लालच में जाते ना वहाँ पे ड्राइवर्स की इतनी मेजॉरिटी भागी जाती। जब कस्टमर्स को राइड रिक्वेस्ट भेजने पर राइड्स ड्राइवर ही बहुत कम मिल रहे हैं, उनको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो वो क्यों कस्टमर जाएगा वहाँ पे? कस्टमर तो तभी जाएगा जब उनको वहाँ पे राइड ड्राइवर्स बहुत तादाद में मिल रहे हैं। एक और राइड भेजते हैं, इतना आपका पेट्रोल लगता है, 200 की राइड होती है, 100-125 रुपये का आपका पेट्रोल लगता है, आप भागे जाते। भाई आप जाते क्यों है फिर इस तरह? बात सिंपल सी है कि अभी भी बजाय एहतजाज करने पे, जो राइट है, जिस चीज़ के ऊपर एहतजाज करना चाहिए या आपको कोई रिक्वेस्ट करना चाहिए, कुछ भी करें उन चीज़ों पे करें, बाइकआउट करें उन चीज़ों पे जो बिल्कुल बनती भी हैं, जिनका सर पाँव भी नज़र आता है। अगर आप ये इस बात पे करते हैं कि जी राइड जो कैंसलेशन के ऊपर चार्जेस है वो रखने चाहिए, उसकी समझ भी आती है, क्योंकि वो होता है कि अगर ख़ास तौर पे तब जब आपको जो पिकअप पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने पे 5 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं, जो एस्टिमेटेड टाइम आता है, कोई 5-7 मिनट, 5 की बजाय 7 मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आप पहुँच जाते हो। पहुँचने के बाद या पहुँचने पर आपकी राइड कैंसिल की जाती है, तो आप पहले पेनल्टी डालें कस्टमर के ऊपर जिन्होंने वो कैंसिल की। अगर फ्रीक्वेंटली एक कस्टमर इस तरह करता है, 1 या 2 दफ़ा करता है, 3 दफ़ा करता है, उसे पेनल्टी डालें। अगर
चार्जेस डालने जो भी करना है इस चीज़ के ऊपर आए ना। अब ये तो नहीं है कि जी जेंगो बंद करे। भाई आपने जेंगो जो बंद करानी है, आप सारे जितने भी ड्राइवर हजरात है वो जेंगो का बाइकआउट करके वापस इन ड्राइव पे आ जाए। खुद ब खुद कस्टमर आपके पास आएगा। आपको एक राइड की समझ ही नहीं आ रही है। आप सब ड्राइवर्स को पता है, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं वो काके तो है नहीं ना कि उन्हें पता ना हो कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब आपको पता है कि यार मुझे ये 5 किलोमीटर की राइड है, 200 रुपया वो शो कर रहा है, तो भाई आप लोग क्यों करते हो राइड एक्सेप्ट। जब आप करोगे तो जाहिर बात है कंपनी का उन्होंने जो अपना एल्गोरिदम बनाया हुआ है, एप्लीकेशन चल रही है, उसे तो उस चीज़ को देख कर रेट डिसाइड करने कि भाई मेजोरिटी लोग जो हैं इतने किलोमीटर इतने में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो तो आपको वही रेट देगा। जब कस्टमर ने राइड बुक करवानी है उसको वही रेट साम शो हो रहे हैं मिनिमम, कि मिनिमम रेट पे लोग जा रहे हैं, ड्राइवर हजरात उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही 200 रुपये में 5 किलोमीटर राइड हो तो आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेट पे जा रहे जाने दो। आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। एहतजाज कर जो बंदे एहतजाज कर रहे हैं, बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, भाई अपनी दिहाड़ी मार ही रहे हैं ना। पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, आधा दिन कर रहे हैं, चंद घंटे कर रहे हैं, वही आप उन राइड्स को ना एक्सेप्ट करें। आप वापस अपने उस प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे आपको मार्जिन अच्छा मिल रहा है। वो कोई भी है, वो इन ड्राइव है, वो करीम है, जो भी है, आप उस प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाए। जेंगो छोड़ दे, वहाँ को लॉगिन ही ना करें। जब आप लॉगिन ही नहीं करेंगे, वहाँ पर ड्राइवर्स ही अवेलेबल नहीं है, कस्टमर कितनी को देर वेट करेगा, 2 मिनट करेगा, 5 मिनट करेगा, उसको ड्राइवर ही नहीं मिल रहा, राइड ही नहीं मिल रही, वो वापस कहाँ पे आएगा, इन ड्राइव पे आएगा। आप फजूल में एहतजाज कर रहे हैं। एप्लीकेशन तो भाई मैं आजकल एप्लीकेशन बना देता हूँ, मैं उससे कम रेट शो कर देता हूँ, साल बोनस लगा रहा, सर 1000 उठ के आ जाएंगे। भाई आप कॉमन सेंस से काम लिया करें। आपको जब समझ नहीं आ रही तो आप जा क्यों रहे। आप लोगों को ये भी नहीं जेंगो की समझ आती है कि भाई आपको राइड आ रही है, आपको पता ही नहीं आपने कि डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, आप फिर भी जा रहे हैं अंधाधुंध, पैसे देखते भाग जाते। बाद में जब पता चलता है कि यार ये तो मुझे वारी नहीं खाती, तब आप रोते। आपको जब उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है नजर आ रहे हैं जेंगो के, आपको हाथ लग गए हैं, आपने हफ्ता चलाई, 10 दिन चलाई, 2 हफ्ते चला ली, नहीं समझ आ रही तो भाई वापस आओ। वहाँ जिला अखबार क्यों हो रहे हो और बाद में आप ये स्ट्राइक करके बैठे हुए हो और साथ बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है कि जी हमारे साथ ये हो रहा है। भाई जो चीज़ें बनती है उसके बारे में एहतजाज करें, उसके बारे में काम करें, मिलजुल के करें। अपनी कोई कम्युनिटी बनाया कि आपको पता हो कि भाई आपने इतने किलोमीटर की राइड है तो इतने की होगी तो आपने एक्सेप्ट करनी है, नहीं तो नहीं करनी। जब कस्टमर को ऑफर जा रही है, कस्टमर भाई को आप कहते नहीं 250 होना चाहिए, 300 होना चाहिए 5 किलोमीटर का, कस्टमर कहता नहीं मैं 200 देना है। जब उसको कोई ऑफर ही नहीं दे रहा या उसकी कोई 200 में ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हर बंदा 250 या 300 के दरमियान ऑफर दे रहा है, तो भाई कस्टमर के पास भी चारा क्या रह जाएगा, वो भी 250 रुपये में जाएगा। आपको पता है यार आप मकबूल। लेकिन बात ये भी है कि हम ड्राइवर्स को भी अपना जो मार्जिन रेट है वो इतना रखना चाहिए कि अगले बंदे को भी जो रिक्वेस्ट कर रहा है राइड की, कस्टमर को, जो हमारा कस्टमर है, उसको भी समझ आए। यानी कि दरमियान का रास्ता अख्तियार करें, ना आपको नुकसान हो ना कस्टमर को नुकसान हो, आपको भी फ़ायदा हो, कस्टमर को भी फ़ायदा हो। अगर आप समझते हैं कि मुझे 5 किलोमीटर की राइड जो है वो 250 से 300 के दरमियान अच्छा रेट है, तो भाई आप उसके दरमियान ही रहे, ना उससे कम जाए ना उससे ऊपर जाए, आपका सारा सिलसिला बेहतर हो जाएगा। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे ठीक है थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है, मैं कुछ राइड मुझे समझ नहीं आती, मैं नहीं एक्सेप्ट करता, वेट करना पड़ता कर लेता हूँ। अगर मुझे 5 मिनट के बाद 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा गुजरता है, राइड नहीं मिलती, तो फिर मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि यार मुझे इतनी की राइड मिल जाए ताकि मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा मूव कर जाऊँ, थोड़ा सा इस जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे मुझे राइड मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं उस तरफ चला जाता हूँ। इतनी सी बात है, थोड़ा सा करें। एक आधा दिन ऐसा होता है ना कि हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में से 2 दिन हो जाएंगे कि आपको राइड कम मिल रही है, कि मुनासिब नहीं मिल रही, आपको वेट ज़्यादा करना पड़ता है।
नॉर्मली आपको राइड्स मिल जाती है, लेकिन फजूल में इस तरह 4 बंदों को, 20 बंदों को, 40 बंदों को इकट्ठे करके आपके जी हम स्ट्राइक कर रहे हैं। भाई आप देखें ड्राइवर की कितनी बड़ी तादाद है। आप खाली लाहौर को देखें तो कितने हज़ार बंदा जो है वो इन ड्राइव पे काम कर रहा है, यंगो पे काम कर रहा है। अगर हम 150 बंदे, 200 बंदे लेके स्ट्राइक करें, को कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कंपनी को कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। वो कहते हैं ना, घंटा फ़र्क नहीं पड़ना भाई आपके एहतजाज का। अगर कुछ पढ़ना है ना तो वो इसी वजह से पढ़ना है कि आप काम जो है ना वो उस मुद्दे पे बात करें या वो मुद्दा उठाएं जिस पे कोई बात बन भी जाए। लें जी, अब अगली कोई राइड देख लें तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अब इस टॉपिक को यहाँ पे करते हैं एंड। तब तक के लिए टाटा बाबा। हेलो, के हाल या सब ठीक ठाक मज़े में? ले जी, हमने आज की अपनी राइड शाइड पूरियां कर कुर लियां ने ते मेरी गड्डी दी एक बत्ती भी बंद हो गई है, एक आग से कौनी हो गई है। अब सवेरे इसकी बत्ती को भी चेक करवाएंगे। आज हमने तकरीबन की है, अल्लाह भला करे, तकरीबन कोई 13-14 राइड की है और अच्छी राइड हो गई। आज का दिन भी बेहतर हो गया। अभी कुछ काम है, अभी मैंने 2-3 राइड करने का मूड था, लेकिन ना शॉप बंद हो जानी है, स्टेशनरी की चीज़ें लेनी है और बच्चों को देनी है। उन्होंने भी अपना ना काम कंप्लीट करना। एक तो स्कूल वाले भी ना बड़ा लेट मैसेज कर दे रहे कि जी ये चीज़ करनी है। हुण मैनू कोई अद्धा घंटा पहले फ़ोन आया, दुकाना बंद हो जानी 10 बजे, तो फिर मुसीबत बन जाएगी कि बच्ची का जो भी काम है वो नहीं होएगा, तो फिर मसला बनेगा। फिर पेरेंट्स को कॉल आ जाएगी। तो मेरा माइंड यही बन रहा है कि हम जो है, यानी कि हम बार बार मैं हम करना कल्ला पूरा नहीं है, तो मैं हम कहन लग पैदा है। ते बच्चे ने चीज़ां ले लईਆਂ ते घर नहीं निकलियां ते हुण आपां करने हाँ एदी वजह तो अज दा वीलॉग ते वीडियो इत्थे एंड। ठीक है जी, ते हुण आखिर ते करने आ तरला विद मिन्नता विद रिक्वेस्ट। वो है कि जी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बहुत ज़्यादा किस्म का, और सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया जी। ते अल्लाह ताला आप सबका हाफ़िज़ नसर और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।